राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। राजा मैथिल पूछने लगा कि हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह तो बड़े ही सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर तत्काल अर्थ, धर्म और काम मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छुपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ है। यह जितेंद्री क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगवा रहे तो कहीं छाया मंडप बनवा रहे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे, मध्याह्न समय में छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। वे बोले कि हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। अब यह सब सुनकर राजा वहां से तत्काल चल दिए और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। राजा गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके और वहां बैठकर कहने लगे कि हे मुनिवर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते हुए देखा है और उनसे पूछा है कि यह क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं, किस फल के निमित्त कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, तुम गुरु जी के पास जाओ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का विधिपूर्वक प्रेम से पूजन करें और फिर दान करें और फिर ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख मास के सभी धर्म सुनकर भक्तिपूर्वक राजा उनकी पूजा करके अपने घर चला आया और सभी धर्म करके देव निरंजन भगवान केशव में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख कोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और वे यम लोग नहीं जाते थे, जिससे कि चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ भी काम न रहा और फिर सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले कि हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करवा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं, इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं उस महाबली से युद्ध करूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब निवेदन करके स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह करके मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड उठाकर भैंसा पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया और महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेर रखी है, तब तो अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी सब सेना सजाकर नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में ही भगा दिया, जिससे कि क्रोध करके यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में भी मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्मास्त्र का निवारण करके यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे हुए उपासना कर रहे थे। उसने देखा कि चारों इतिहास पुराण शरीर धारण करके खड़े हैं और नदी, सरोवर, मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष भी खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, अयन, गुण, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋच, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुखदक, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत और मूढ़, अतिपौर, प्राकृत, विकार, कफ, बात, पित्त, ये सभी चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान होकर मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देखकर सभी आपस में अथरथ से कहने लगे कि हे यम, यहाँ आने का क्या कारण है? जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुनकर सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बैठाकर पूछने लगा कि तुम्हारी यह दुर्गति किसने की है? तू कुश केतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वेदांत कहे, वह तुम्हारे हृदय में स्थित दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुश केतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। यम बोला कि हे शंभो, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरी लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए हुए कार्य को जो नहीं करता वह घुण बनता है। जो बिना कार्य किए खाता है, त्र्यंबकम योनि में जाकर 300 कल्पों तक नरक भोगता है। जो निष्क्रिय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता, वह तो घोर नरक भोगकर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्पों तक चूहे की योनि पाता है। और जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो भी यातना होती है, वह मैं देता हूँ। तो हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग ही उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं।
प्रजा ने सब पितृेश्वरों की पूजा, अनिष्टम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग और प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेकों प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के सभी पीढ़ियों तक के पितृवशर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब तो इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में ही रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्थान से, दान से, तप से, व्रत करने से और अनेकों प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देव गति नहीं मिलती, जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को करने सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी तो लीप दूर कर दी, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटना मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जिसने कि पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।